नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। 7 तारीख को उत्तर प्रदेश में जब 7वें चरण का चुनाव हुआ 54 सीटों पर, तो उसके बाद से जिस तरीके से ईवीएम पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं, वाराणसी हो या सोनभद्र हो या और कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को ट्रकों में ले जाते हुए पकड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ खुले सांड, छुट्टे सांड घूम रहे हैं और दूसरी तरफ ईवीएम घूम रही है। तो इस तरीके से पूरा मामला इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच फिट हो चुका है। तो यही एक तरीका है जीतने का, क्योंकि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, या फिर जो भी वादे उन्होंने किए थे 15 लाख रुपए से लेकर या 14 दिन में एफआरपी जो किसानों का गन्ने के ऊपर जो पेमेंट है वो 14 दिनों में करने का वादा हुआ, और ऐसे कई आने को वायदे हैं। उसमें किसानों की आय दोगुनी करने का भी उन्होंने जो बातें कही थी, वो कहीं पर भी मतलब ज़मीन पे उतरती नहीं दिख रहे हैं। तो पूरी जनता एक तरीके से भाजपा से मोहभंग होने की वजह से उनके खिलाफ वोट कर रही है। तो इस चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, तो पूरे लोकतंत्र को हाईजैक ईवीएम के द्वारा करके यहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीका है, एक मतदाता अपने मुद्दों पर अगर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है तो ऐसी सरकार को अपने एक वोट के दम पर बदल सकता है। ऐसी पूरी व्यवस्था थी हमारे देश में, लेकिन ये ईवीएम आने की वजह से लोगों को अपना जो वोट है उसका सही इस्तेमाल वो कर नहीं पा रहे हैं। इस ईवीएम के ज़रिए उनके वोटों में अफरा-तफरी की जा रही है। ईवीएम को हैक करके या कई और तरीकों से ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव जीतने की पूरी कोशिश है, या तो यहाँ तो फिर पूरे के पूरे ईवीएम ही बदले जा रहे हैं। तो लोकतंत्र में ये व्यवस्था होती है कि आप बिना कोई हिंसा किए सत्ता परिवर्तन कर सके, या अपने चहेती सरकार को या अपने चहेते पार्टी को जिता सके जो अपने आपके मुद्दों पर काम करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईवीएम के ज़रिए पूरे लोकतंत्र को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईवीएम का मामला एक है, इसमें अगर देश के नुकसान में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो है मीडिया का है। जिस तरीके से ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या वाला मामला है, लेकिन फिर भी इस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेके पूरे इस चुनाव को निरस्त करके एक तरीके से पहले वाला जो सिस्टम था बैलेट पेपर पे वोटिंग हो वो कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पृथ्वी पर बैठकर या ज़मीन पर बैठकर एक सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्या चीज़ है। तो इसमें जो एक्सपर्ट है वो तो उस चीज़ को जानते ही होंगे, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन इस पर आपको मीडिया में कहीं कोई बहस होती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हो या जुडिशरी हो या मीडिया हो या जो कार्यपालिका है, उस पर पूरा एक तरीके से एक सोच के लोग हैं जो जिसको मनुवादी सोच कहते हैं, उस सोच के लोग बैठे हुए वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर सही में लोकतंत्र लागू हो, क्योंकि उनकी जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। जो सवर्ण मोनोपोली इस देश पे चल रही है वो ख़त्म होने का उन्हें डर है। तो इसको लेकर ये कोई भी जितने भी यहाँ पर संविधान को बचाने की जिनकी जिम्मेदारी है, या यह इस लोकतंत्र को बचाने की जिनकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की,
तो वो भी इसमें सो मोटो नहीं लेंगे, क्योंकि एक तरीके से जो उनके जो मनोवादी सोच है वो उसमें आड़े आती है। तो पूरा मामला इस तरीके से चल रहा है। और यूपी चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो ये सब ईवीएम का ही कमाल हो सकता है, क्योंकि जनता ने तो उन्हें वोट नहीं दिया है। जिस तरीके से उनके विधायकों को, मंत्रियों का विरोध हुआ, विधायकों को भगाया गया लोगों द्वारा, तो उससे साफ है कि लोग उनको वोट नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ईवीएम हर जगह मिल रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि ये जो ईवीएम मिल रहे हैं हर जगह, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।